नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ सुमित मैनारिया जी की लिखी कहानी पिशाच का दूसरा भाग। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि एक बहुत ही भयावह पिशाच जंगल से निकलकर गांव पहुंचता है, जहां वह कुएं पर पानी भर रही एक युवती को देख मोहित हो जाता है और वह चाहता है कि उसके रक्त से अपनी प्यास बुझा ले। इस हेतु उसे गांव के बाहर एक युवक दिखाई देता है, जिसकी हत्या कर वह उसका रूप धारण कर लेता है और उस युवती के निकट जाने के लिए उसके घर तक पहुंच जाता है। संयोगवश वह लड़का युवती के पिता के मित्र का बेटा है। इस नाते उसे घर में प्रवेश मिल जाता है और उसकी आवभगत होती है। अब आगे। ये वर्षों पहले की बात है, शताब्दियों पहले की कहा जाए तो बेहतर होगा। काशी में गुरु वल्लभाचार्य का आश्रम शिक्षा के लिए बहुत लोकप्रिय था। यहाँ आसपास के नगरों से अनेक विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने हेतु आते थे। यहीं आश्रम में रहते इनमें छात्र और छात्राएं दोनों ही शामिल थे। इनमें से ही एक छात्र था गोविंद। शहर के नगर प्रमुख का पुत्र होने के कारण धन संपदा की उसके पास कभी कोई कमी नहीं रही, परंतु रूप में भी उस पर जैसे कामदेव की कृपा रही थी। इतना सुंदर रूप रंग कि कोई भी स्त्री उसे देखकर अनदेखा नहीं कर सकती थी। यही कारण था कि वो बुरी संगत में पड़ गया। सदैव आमोद प्रमोद में लिप्त रहने वाला गोविंद आश्रम में भी मनोरंजन स्थल के तौर पर ही इस्तेमाल करता। यहाँ भी आश्रम की बालाओं को अपने प्रेम के जाल में फंसाना और उनका शोषण करना ही उसका उद्देश्य था। गुरु वल्लभाचार्य की पुत्री प्रज्ञा बहुत सुंदर थी। गुरुजी की एकमात्र संतान होने के कारण उसे बहुत ही प्रेम से पाला गया था और गुरुकुल में उसका बहुत सम्मान भी था। एक दिन मित्रों ने गोविंद को चुनौती दी कि इन आम स्त्रियों को प्रेम के वश में करना कौन सी बड़ी बात है। अगर साहस है तो गुरुपुत्री प्रज्ञा को अपने प्रेम के वश में करके बताओ। और दंभ में डूबे गोविंद ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो नित्य प्रज्ञा के आसपास मंडराने लगा, उससे बात करने के बहाने ढूंढता, उसकी छोटी बड़ी सहायता करता और उसे रिझाने के हर संभव प्रयास करने लगा। पहले तो प्रज्ञा ने उसे अनदेखा किया, लेकिन कुछ समय बाद वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। एक तो गोविंद का आकर्षक रंग रूप और ऊपर से उसकी मीठी मीठी बातें। कुछ ही समय में प्रज्ञा उसके प्रेम से वशीभूत हो गई। गोविंद प्रज्ञा के संग अपने प्रेम के किस्से अपने मित्रों को आनंद लेकर सुनाता। एक दिन उनके प्रेम प्रसंग के बारे में गुरुजी को ज्ञात हो गया। उन्होंने प्रज्ञा को बुलाकर पूछा तो उसने गोविंद के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया, किंतु गोविंद ने मना कर दिया। उसने कहा कि प्रज्ञा ही उसके पीछे पड़ी है और उसे परेशान कर रही है। प्रज्ञा ने गोविंद को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसने उसकी एक न सुनी। प्रज्ञा रात भर रोती रही और अगले दिन उसने नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये समाचार गुरुजी ने सुना तो वो बेहद विचलित हो गए और उन्हें ज्ञात हो गया कि इसका कारण गोविंद ही था। उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह नर पिशाच बन जाएगा और अनंत काल तक ऐसे ही भटकता रहेगा। केवल प्रेम ही उसे श्राप से मुक्ति दिला सकता था। चेहरे पर धूप पड़ी तो मणि बने पिशाच की नींद खुली। आंख खुली तो सामने चंदा खिड़की के पास खड़ी थी। उसने ही खिड़की का पर्दा हटाया था, वरना मणि शायद सोता ही रहता। अचानक रात का संपूर्ण घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। चंदा
शायद अभी अभी नहा कर आई थी और गीले बालों के साथ जैसे किसी गुलाब का जल छिड़का हो वैसी प्रतीत हो रही थी। चंदा ने भी मणि को जगाने से पहले उसे जी भर कर देखा था, फिर उसे जगाने के उद्देश्य से ही पर्दा खींचा था। जैसे ही मणि की आंख खुली, चंदा जाने लगी। सुनिए, चंदा को जाता देख मणि ने पुकारा। चंदा ठिठक गई। एक प्याला चाय पिला देंगे? मणि ने मुस्कुराकर कहा और चंदा बिना मुड़े ही आगे बढ़ गई। दोपहर में हरिराम और मणि साथ बैठकर खाना खा रहे थे। चंदा की मां ने कहा, जा हलवा परोस के आ। चंदा की मां उसे बर्तन देते हुए बोली। चंदा ने एक चम्मच हलवा मणि की थाली में रखा तो उसने हाथ आगे करके लेने से मना कर दिया। चंदा ने एक पल उसे देखा, फिर एक और चम्मच हलवा रखकर भाग गई। मणि के हृदय पर जैसे बिजली गिर गई। चंदा बाहर से जितनी गंभीर थी, अंदर से उतनी ही चंचल। पहली नजर में ही मणि उसे पसंद आ गया था और इन छोटी छोटी क्रीड़ाओं से वो अपनी स्वीकृति का संकेत दे रही थी। परंतु मणि के हृदय में अलग ही तूफान चल रहा था। चंदा अगर उसे इस रूप में प्रेम करती भी है तो क्या होगा? उसके वास्तविक स्वरूप से तो वह कभी प्रेम नहीं कर पाएगी। उसकी कोई भूल भी नहीं है। कोई भी इंसान इतना महान नहीं हो सकता कि उसे वास्तविक रूप में स्वीकार कर ले। और अब कितने ही दिन शेष हैं उसके पास। महज आसमान में संपूर्ण चंद्रमा दिखने तक की ही अवधि है, अन्यथा फिर उसे वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु इस बार उसे श्राप से मुक्त ना होने की बजाय चंदा को खोने का अफसोस ज्यादा हो रहा था। उसकी आंख की कोरों पर कुछ बूंदें निकल आई, जिसे उसने सबसे नजर बचाकर पोंछ लिया। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।